वो बहुत टॉर्चर की हमको वहाँ पे। हम उनका पैर पकड़े कि सर हमको जाने दीजिए सर, हम नहीं करेंगे आपके घर पे काम। वो हमको वहाँ से निकाल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी देवेंद्र प्रसाद का साथ दिया। उन्होंने आपका न्यूड फोटो भी लिया। वो फोटो उन्होंने मेरे फ़ोन से लिया, जो पति से मेरा तलाक हो चुका है, जिससे कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे उनका एक हवस छुपा हुआ, और घर पे आके मेरा सारा सामान फेंकना। लोगों के साथ आए। मेरे अकाउंट में जो 50,000 रुपए थे, वो भी पैसे मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। तो बोल रहा है कि अगर हल्ला करोगी ना तो एआई के माध्यम से तुम्हारा ऐसा नंगा फोटो बना के पूरे किशनगंज में वायरल कर देंगे। किसी को मदद के लिए आगे करोगी तो दारू के केस में उसको फंसा देंगे हम। और तुम अगर डीएमएसपी के भी पास जाओगी तो क्या है, वो लोग कुछ नहीं करेगा। हर महीना तो हम पैसा खिलाते हैं सबको, कोई कुछ नहीं। हर महीना पैसा। हाँ, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया, सुख नहीं दिया, वो जो इनलीगल सुख हो। राजपूत समाज से आती हैं। जी मैं राजपूत हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया सोनाली सिंह राजपूत, ही मैं लिखती हूँ हर जगह। देखिए, एक राजपूत समाज की बच्ची हैं, जाहिर सी बात है कि तकदीर कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर देती है। काम करना अपना अधिकार है। चूँकि पढ़ी लिखी महिला नहीं है तो वो सशक्त नहीं होती। जाहिर सी बात है, राजपूत में भी कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जहां उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि महिलाओं को काम करना पड़ता है, किसी के घर खाना बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पद की गरिमा ना देखते हुए किसी के इज्जत पर हमला करना। ये वो उत्पाद विभाग के अधीक्षक हैं, नाम लेना चाहूँगी उसका। देवेंद्र प्रसाद जी। मतलब 1.5 महीने में रिटायरमेंट होने जा रही है, और हरकत ऐसी कि महिलाओं को बेड पे ले जाने की चाहत है। वो चाहत जो सभ्य समाज का आईना हो ही नहीं सकता। ऐसे इंसान जो दरिंदा बन के वो पर्दे के पीछे रहते हैं, बेटा बेटा बोल करके एक लड़की के साथ उसके इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। चूंकि वो गरीब है, उसके लाचारी का फायदा उठाना। देवेंद्र प्रसाद जो उत्पाद अधीक्षक है किशनगंज में, अभी मौजूद हैं। और फिर देखिए इनके सातिराना तरीके को, जरा गौर करिएगा कि एक इंसान किस हद तक गुजरता है, और ऐसे हद तक गुजर जाता है कि उस लड़की पर एफआईआर दर्ज कर देता है, क्योंकि वो उनके डिमांड को पूरा नहीं करती, उसके बिस्तर को नहीं सजाती, उसके इज्जत। उनको कहते हैं ना कि एक महिला के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। आपने किसी को बेटी का दर्जा दिया है तो उसको बीवी कैसे बनाया जाए, यही ना? जी, वो बहुत टॉर्चर की हमको वहाँ पे। हम उनका पैर पकड़े कि सर हमको जाने दीजिए सर, हम नहीं करेंगे आपके घर पे काम, प्लीज़ सर हमको जाने दीजिए। हमको नहीं निकलने दिए वो। साथ ही अपने आदमी को बुलाए, अनिल, जो कि उनके ऑफिस का जो है। कौन है? उनके ऑफिस का ऑपरेटर है, अनिल रजक नाम है उसका। अनिल रजक नाम? हाँ, दोनों मिल के जो है वहाँ पे वो भी आया तो वो भी मारपीट किया मेरे साथ। वो भी मारपीट किया? होता है ना कि वो आया तो वो हमको बचाता वहाँ से, वो हमको वहाँ से निकाल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी देवेंद्र प्रसाद का साथ दिया, और हमको मतलब कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी। उन लोगों ने वहाँ पे मारपीट किया मेरे साथ ज़बरदस्ती वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया, कॉल रिकॉर्डिंग करवाया। मतलब कि पास में ही हैं, लेकिन कॉल करके जो है छोड़ देना, और जैसे जैसे हम तुमको बता रहे तुमको ऐसे ऐसे बोलना, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे साथ। यहाँ क्या करोगे तुम? किस लोगों ने आपका न्यूड फोटो भी लिया? वो फोटो उन्होंने मेरे फ़ोन से लिया, जो पति से मेरा तलाक हो चुका है, जिससे कोई मतलब नहीं है। मेरे आपकी इज्जत का और तमाशा बना? हाँ, मेरी इज्जत का तमाशा बनाने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे फ़ोन से ले लिया। जो फ़ोटो मैसेज वगैरह था सारा कुछ उन लोगों अपने में व्हाट्सएप के माध्यम से लिया? हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से लिया गया। और ये बोले कि अब अगर तुम थोड़ा भी उड़ने का कोशिश करोगी, तुम थोड़ा भी अपने आप को। उसी दिन लिया, या जैसे कि कहा जाता है कि जिस वक्त आपके साथ जाति हो रही थी उसी वक्त लिया, या फिर नहीं। ऐसे करके कि हाँ उसी दिन सारा कॉपी फाइल अपने पास रख लिया? हाँ, मेरे फ़ोन से तो डिलीट है, लेकिन उनके फ़ोन में मिल जाएगा। उनके फ़ोन
में मिल जाएगा। एकदम मिल जाएगा उनके फ़ोन में, मेरे फ़ोन से लिया। क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ सोना चाहते हैं? बस उनका इरादा यही था, इतने दिन से वो यही चाहते थे शायद, जो कि इससे पहले हमको भनक नहीं पड़ा कि इनका मन में ये है, जो कि हमको हमेशा बच्ची हो बेटी हो, बच्ची हो बेटी हो ही करते थे वो। तो हमको भी लगता था कि शायद बड़े हैं तो एक गार्जियन के तरह जो हमको ट्रीट करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि इनके इसके पीछे उनका एक हवस छुपा हुआ फिर है। क्या हुआ जब आपको आपके साथ मारपीट हुई और उस वक्त आप वहाँ से निकली? निकलने से पहले तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया, ये बोल के कि मुझे कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, उसको पैसे देने के लिए मैंने चोरी किए। इसके बाद ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया, उसके बाद पेपर पे भी साइन करवा ले? वाइट पेज पे साइन भी करवाया उन लोगों ने 2-3 जगह। उसके बाद जो है जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो बोल रहे अब तुम जाओ और कल अपने अकाउंट का स्टेटमेंट ला के देना हमको। मेरा तो डर से बहुत हालत ख़राब था, क्योंकि इतना कुछ हो चुका था मेरे साथ। आपने किसी को बताया भी इस बारे में? मैंने किसी को उस समय तक डर गई थी, मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि लड़की को सबसे पहले गलत कहा जाता है। आज के समय में लड़का भी गलत हो तो उसमें गलत लड़की को ही कहा जाएगा। इस वजह से मैं चुप रही, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मैं बैंक गई, उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट लेके आओ। मेरा मतलब कि हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम स्टेटमेंट को निकाल के उनके पास जाके दें। हम अपने व्हाट्सएप से उनको भेज दिए स्टेटमेंट। भेजने के कुछ देर के बाद ही वो मेरे घर पे आए। घर पे आ गए? हाँ, और घर पे आके मेरा सारा सामान फेंकना। कितने लोगों के साथ आए थे? वो थे और वही अनिल था उनके साथ, अनिल रजक, और ड्राइवर गार्ड था जो कि बाहर ही था। मेरे घर रूम के अंदर ये दोनों ही आए थे। आके वहाँ पे सबसे पहले मेरा फ़ोन छीना और 2-3 थप्पड़ मुझे मारा। घर में सिर्फ आप थी? मैं थी और कोई नहीं, उस समय तक मेरे दोनों बच्चे खाना खा रहे थे बैठ के, और मैं अकेले ही रहती हूँ घर पे। वो आए, उसके बाद पूरा मेरे घर पे जो अलमारी रखा हुआ, अलमारी से सारा कपड़ा फेंक दिए निकाल के, और चिल्लाने लगे कि मेरा 12 लाख रुपए दो। मतलब ये 12 लाख की जिक्र जो आप कर रही हैं, ये आपका मेहनताना है या फिर उन्होंने जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया है वो है? वो जो 12 लाख का इल्ज़ाम, 12 लाख रुपए तो भाई चोरी का नहीं हो सकता। चोरी का नहीं है। चोरी का 1 रुपया भी मैंने उनका चोरी नहीं किया है। मेरे पैसे किस, मैंने आपको बताया कि मेरे पैसे जो मुझे देते थे काम करने, जो कि वो कैश कभी दिए ही नहीं आज तक, ऑनलाइन ही हमको पैसा देते थे वो। तो उसके साथ जो वो अपना पैसा भी हमको भेजते थे कि मेरे ये लो तुम हमको कैश ला के देना, वो भी जोड़ के वो सभी का जो है एक साथ मिला करके चोरी का बता रहे हैं। आपके उनके जो मंसूबे थे भाई कि भाई एक महिला है उसके साथ हमें लिविंग रिलेशन में रहना है, सोना है, वो नहीं हुआ तो उन्होंने तो चोरी का नाम दे दिया उन सारे पैसों को। अगर वो उन सारे पैसों को चोरी का नाम दे रहे तो फिर 22 महीने जो मैंने काम किया वो पैसे मेरे कहाँ हैं? वो पैसे कहाँ हैं? हाँ, वो पैसे, क्योंकि कैश उन्होंने कभी मुझे नहीं दिया है। कैश कभी नहीं दिया? कभी कैश नहीं दिया। 500-1000 से ज़्यादा कैश कभी दिया ही नहीं उन्होंने मुझे। आपको सरकारी कर्मचारी बना दिया क्योंकि चेक तो उन्होंने सरकारी इशू की। हाँ, और मैं कभी उनके ऑफिस में काम की ही नहीं हूँ। मैं कभी गई ही नहीं उनके ऑफिस काम करने के लिए। गई हैं? नहीं, मैं बस उनके घर पे ही काम करती थी, ऑफिस कभी नहीं गई मैं काम करने के लिए। इतना कुछ होने के बाद घर पे आई। घर पे जो मेरा कैश पैसा रखा हुआ था मेरी मम्मी का था वो, क्योंकि छठ पूजा और दीपावली का समय था उस समय, तो मम्मी का पैसा कैश रखा हुआ था, 60-70 हज़ार रुपया रखा हुआ था। वो पैसा सारा ले लिए। मेरे अकाउंट में जो 50,000 रुपये थे वो भी पैसे मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया? करवा लिए। उसके बाद मेरा फ़ोन तो उन्होंने छीन लिया था। जब मैंने कहा कि सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मुझे मारा वहाँ पे। और जो अनिल था, वहाँ पे भी आपको मारा? घर पे भी जाके मुझे मारा है वो लोगों ने। उस अनिल जो था, जब मैं चिल्लाने लगी, हल्ला करने लगी, तो बोल रहा है कि अगर हल्ला करोगी ना तो AI के माध्यम से तुम्हारा ऐसा नंगा फ़ोटो बना के पूरे किशनगंज में वायरल कर देंगे कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये फ़ोटो एडिट किया हुआ या फिर तुम हो उसमें। ये बात किसने कही? अनिल रजक ने कहा। अनिल रजक? हाँ, इतना कुछ करने के बाद वो लोग मेरा, जब घर से निकले तो फ़ोन को फेंक के दिया। उसके बाद वो लोग यहाँ वो लोग घर पे ही थे उस समय। मेरी मम्मी आ गई, तो मेरी मम्मी के आते के साथ वो लोग रुके नहीं। मेरी मम्मी आई, बस वो लोग फ़ोन दिए और वो लोग यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद फिर जो है वो कॉल किए हमको, तुम आओगी कि नहीं आओगी? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी।
उसके बाद से बार बार मुझे कॉल करने लगे, बहुत बार कॉल किए। मैं डर से उनका कॉल रिसीव नहीं करती थी, और जब कॉल भी रिसीव करती थी तो मैं बोलती थी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल पे भी गाली दिया, मुझे गाली दिया, मेरी रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग है, मुझे भी गाली दिया, मेरी आप मम्मी हमें को भी देंगी? गाली दिया। हाँ मैं दे दूँगी वो रिकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ? गाली दिया, उसके बाद मुझे बोल रहा है कि जो जो तुमको सपोर्ट करेगा ना, अगर कोई तुमको सपोर्ट भी करता है तो उसको भी लपेट लेंगे इसके साथ। अच्छा, मतलब अगर किसी ने अगर मैं किसी से वकील साहब को भी लपेट लेंगे, अब वो बोले, जज को भी लपेट लेंगे, वो मुझे बोले कि तुम जिसको जिसको सरकार को भी लपेट लेंगे। जिसको उनका कहने का मतलब तो वही हुआ कि मेरे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर तुम किसी से मदद भी लोगी ना, अगर तुम किसी को मदद के लिए आगे करोगी तो दारू के केस में उसको फंसा देंगे हम, अच्छा, दारू के केस में फंसा देंगे? पूरा लाइफ उसका बर्बाद कर देंगे हम। मैं किसका मदद लेती मैम, मैं किसके पास जाती? ऐसे ही उनका चलते रहा। जाहिर सी बात है कि एक लड़की से अगर ये शब्द कहा जाए, क्योंकि जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे अगर दारू की बात आती है, जहाँ कहते हैं कि दारू बंद है बिहार में, और ये अधीक्षक महोदय ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो साथ देगा उसको दारू उसके घर में पकड़वा देंगे, उसकी लाइफ खेल कर देंगे क्या? हाँ कि अगर कोई तुम्हारा मदद भी करे, जाहिर सी बात है मैं भी डर जाऊंगी। हाँ बताइए। हाँ कि कोई भी तुम्हारा मदद करेगा तो दारू के केस में हम उसको फंसा के उसका पूरा लाइफ जो है हम जेल में सरा देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम अगर डीएमएसपी के भी पास जाओगी तो क्या है, वो लोग कुछ नहीं करेगा। हर महीना तो हम पैसा खिलाते हैं सबको, कोई कुछ नहीं। हर महीना पैसे? हाँ तुम उनका, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ी थी कि तुम्हारा मदद करेगा कौन, अच्छा, तुम्हारा बात सुनेगा कौन? हम जो बोलेंगे, हम इतने बड़े पद पे हैं, मेरा बात छोड़ के क्या कोई तुम्हारा बात सुनेगा? मैं मजबूर हो गई। मैं देवेंद्र यादव जी हैं? नहीं, देवेंद्र प्रसाद। अच्छा, देवेंद्र प्रसाद है। हाँ ये मुझे ऐसे ऐसे बोले, मैं घर से ना चोर की तरह मैं भागने लगी। जब वो मेरे घर पे आते थे तो डर से, क्यों फिर घर पे वो आके आपके घर में आना जाना करने लगे? एकदम मेरे घर पे हर 2 दिन पे मेरे घर पे आते थे। और यहाँ तक कि ये भी बोल, जब मैं घर पे नहीं मिलती थी, मेरे घर पे ताला लगा हुआ रहता था, तो बोल के जाते थे वहाँ पे कि इसके घर पे एक वो जो सरकारी ताला जो होता है वो ला के लगा दो। और मुझे कॉल करके बोले कि तुमको घसीट के हम तुम्हारे घर से जेल लेके जाएंगे, और साथ में तुम्हारी मम्मी लोग को भी लेके जाएंगे, तुमको घर से निकाल के तुम्हारे घर में ताला लगा देंगे हम। बहुत टॉर्चर किए। फिर जब आपने इसका विरोध किया तो फिर क्या हुआ आपके साथ? इसका मैंने जब बोला, मैंने गुस्से से मैंने कहा कि ठीक है सर, आपको जेल भेजना है ना, आप हमको जेल भेजिए। मैंने उनको यही कहा कि आप जब झूठा केस में हमको फंसा के जेल भेजना चाहते हैं, जो कि चोरी तो हम किए नहीं हैं, लेकिन आप खुद बचने के लिए हमको जेल भेजिए ना, ठीक है आप भेजिए। ये बात बोलने के बाद 31 अक्टूबर को वो मेरे घर पे आए। मेरे घर पे आए तो मैं नहीं थी अपने घर पे। सबसे पहले वो दिलावटगंज गए, जहाँ पे मेरी नानी का घर है, जिनके यहाँ से हमको उतना मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो आना जाना भी बहुत कम है। वहाँ जाके गाली गलौज धमकी वगैरह दे के आए मामा लोग को कि आप लोग को भी जेल में डाल देंगे, वो चोरी की है, ये की है, वो की है, बहुत तरह का गाली गलौज दे के आए। मेरी बूढ़ी एक नानी है वहाँ पर, उसको भी वो गाली वाली दे के आए कि सबको अंदर ठेल देंगे, इस तरह का उनका शब्द था बोलने का। वहाँ से मेरी मम्मी के घर पर आए। मेरी मम्मी के घर पर आके मतलब कि घर में खोजने लगे, बेड के नीचे। मेरी मम्मी बताई मुझे ये सारा बात, बेड के नीचे खोजने लगे, किचन में, बाथरूम में, कि हम कहीं छुपे हुए तो नहीं हैं। हम तो थे नहीं घर पे। मेरी मम्मी के साथ उन्होंने मारपीट किया। जब मेरी मम्मी को कहा कि तुमको भी जेल लेके चले जाएंगे, तुम्हारी बेटी नहीं आएगी, तो मम्मी ने कहा कि मेरा गलती क्या है कि आप हमको जेल लेके जाएंगे, तो मेरी मम्मी के साथ भी मारपीट किया। आपकी माँ को भी मारा? हाँ मेरी माँ को भी मारा। देवेंद्र प्रसाद? हाँ वो भी मारे, उनके साथ जो महिला सिपाही थी वो भी मेरी मम्मी को मारी। और ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने नहीं मार, मेरी मम्मी के साथ मारपीट की। और मेरी मम्मी को बोले कि अगर तुम 2 दिन के अंदर अपनी बेटी को ला के नहीं देती हो मेरे पास। क्या करेंगे आपकी बेटी को लाकर, मतलब उनके पास किस लिए? ताकि मैं जाऊं, उनके साथ सो जाऊं और बात ख़त्म हो जाए सारा कुछ। उनका तो मन यही था ना कि मैं उनके साथ सो जाऊं। आखिर इतना कुछ जो आज मेरे साथ हो रहा है, मेरे घर पे जाके मारपीट करना। आज मैं घर पे 1 महीने से बैठी हूँ, मुझे खाने तक का आफत हो गया है मेरा, क्योंकि मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे कौन खिलाएगा। कैसा लग रहा है ये सबसे सीन देख करके? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, जो कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं खुद काम करके अपने बच्चों का पालन। छोटे छोटे बच्चों का मेरे बड़े पदाधिकारी से आपने उनके डिमांड को पूरा नहीं किया, सुख नहीं दिया, वो जो इनलीगल सुख होता है। और मैं दूंगी भी नहीं। मैं भूखे मरना पसंद करूंगी, मैं भीख मांग के खा लूँगी, लेकिन उनका जो हवस है, मैं उनका हवस का शिकार मैं अपने आप को नहीं बनने दूंगी, चाहे इनके लिए वो जो भी करे।
अच्छा, एफआईआर दर्ज करवा दिया उन्होंने। उन्होंने ये सब कर, जब मेरी मम्मी के साथ उन लोगों ने मारपीट किया तो मेरे से और रहा नहीं गया। मैंने कॉल किया और मैंने कॉल करके उनको सारी बातें कही, तो उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया ये बोल के कि सोनाली हम तुमसे कॉल पर कोई बात नहीं करेंगे। फिर मैंने व्हाट्सएप पे उनके व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना मैंने स्टार्ट कर दिया कि आपने इतने दिन से जो किया, मैं जब तक बात मेरे तक था मैं झेल रही थी, लेकिन अब आप हद कर दिए, अब आप मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। अब देखिए हम कोर्ट जाएंगे, थाना जाएंगे, एसपी सर के पास जाएंगे, डीएम सर के पास जाएंगे, जाके आपके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। मैंने शाम को ये बात कही है उनको वॉइस रिकॉर्डिंग में, और उसके दूसरे दिन ही वो जाके उल्टा मेरे ऊपर चोरी के केस में मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिए। थाने ने बगैर जांच किए हुए एफआईआर दर्ज थाना कर लेती है। आपके पास आई थी? मुझे कॉल आया था थाना से, मुझे बुलाया गया था, मैं डर से नहीं गई थाना। आप थाना नहीं गए? नहीं, मैं आज तक थाना नहीं गई हूँ। जैसे एफआईआर दर्ज हो। हाँ, वो एफआईआर कर दिए, उसके बाद कॉल आया थाना से मेरे पास। अच्छा।